अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर। मीडिया कर्मी बनकर दुकानों से पैसे उड़ाने वाले दो शातिर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये फर्जी वोटर आईडी और माइक लेकर दुकानदारों को बातों में उलझाते थे और फिर काउंटर से रुपए निकाल लेते थे। 2 दिनों में 2 दुकानों से ये चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके थे। इसके बाद पुलिस ने इन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। सीसीटीवी फुटेज के द्वारा इनकी पहचान की गई। अम्बेडकर नगर में नशेड़ी पति की हत्या का खुलासा हुआ है। पत्नी और 2 भाइयों ने मिलकर पूरी साजिश की थी। पति रोज शराब पीकर आता था और मारपीट करता था और पूरी कमाई भी उड़ा देता था। इस सब तंग आकर पत्नी हीना फातिमा ने अपने भाइयों संग मिलकर गला दबाकर अपने ही पति की हत्या कर दी और बाद में तालाब के पास पति का शव पाया गया। पुलिस ने कुछ घंटों में ही इस मामले का खुलासा कर दिया। वहीं अंबिकापुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से लूट की वारदात हुई। बाइक सवार 4 बदमाशों ने सोने की चेन और कंगन लूट लिए। 4 लाख से ज्यादा के जेवर लेकर भाग गए। चौपड़पारा निवासी महिला लूट का शिकार हुई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी इसको लेकर अब सवाल उठे हैं। शहर में लगे ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे भी महीनों से बंद है। अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का काम चल रहा है, जहां किसान शीतला बख्श सिंह का खेत रातों रात गड्ढों में तब्दील हो गया। खनन माफिया ने डंपर से पूरे खेत को रौंद दिया। किसान ने थाने में इसकी शिकायत की। माफिया रात के अंधेरे में सक्रिय रहते हैं। प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही। उपजाऊ जमीन बर्बाद होने से किसान काफी परेशान है। मुसाफिर खाना में सड़क हादसा हुआ, जहां 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। भाई बहन बाइक से आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार से निकली एक दूसरी बाइक टकरा गई। दोनों ओर से भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि 5 लोग जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बाद में सभी को सीएचसी मुसाफिर खाना पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। बालाघाट में सनसनी, जहां कटंगी थाना क्षेत्र के नांदी गांव मोगांव में पति पत्नी का रक्त रंजित शव संदिग्ध हालत में पाया गया। मृत दंपति की पहचान हेमेंद्र और योगिता विसेन के रूप में हुई। दोनों किराना और हार्डवेयर का व्यापार करते थे। रात में खाना खाने के बाद सोने गए थे और घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। बिजनौर में जोरदार धमाका सुनने को मिला। नहटोर थाना इलाके के एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। आकू गांव निवासी अनुभव वर्मा की फैक्ट्री मोहल्ला हलवाइयान में चल रही थी और तीली जलते ही उसमें धमाका हो गया। पुलिस बाद में पहुंची और फैक्ट्री का लाइसेंस हालांकि वैध पाया गया है। इस मामले को लेकर जांच हुई। सीहोर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा, जहां कोतवाली चौराहे पर विद्युत वितरण कंपनी का पुतला फूंक दिया गया। युवा कांग्रेस नेता विवेक राठौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर नारे लगाए, आरोप लगाया और कहा कि स्मार्ट मीटर से जनता को परेशानी हो रही है। 1 महीने में 2-3 बिजली बिल दे दिए जा रहे हैं। गरीब उपभोक्ता जमा करने में उसकी हालत खराब हो रही है। कंपनी की लापरवाही से लोग परेशान हो रहे हैं। गंज बसोदा में ब्राह्मण दल ने ज्ञापन दिया। आरोपी युवक ने 14 साल के बच्चे से छेड़छाड़ की थी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान पेश किया है। इसके बाद आरोपी और उसके चाचा ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी। घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ब्राह्मण दल ने एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। नगर निरीक्षक संजय वैदिया ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। गोंडा में बड़ी घटना हुई, जहां पे नवाबगंज थाना इलाके के मेनपुर दुबोली गांव में बदमाशों ने व्यापारी के घर में धावा बोल दिया। 4 नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवर नकदी लूट लिए। पीड़ित परिवार का नाम राम सागर बताया गया है। शनिवार रात हुई वारदात से इलाके में काफी दहशत है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। गोंडा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कनेलगंज अस्पताल चौराहे पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा के खिलाफ पुतला दहन किया। बच्चों की मौत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का उन पर आरोप है। सीएमओ को पद से हटाने की अब मांग हो रही है। कार्यकर्ताओं ने चेताया कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो और उग्र आंदोलन होगा। पुलिस प्रशासन इस बीच मौके पर तैनात है। वहीं बिजनौर में गुलदार का हमला हो गया, जहां नजीबाबाद थाना क्षेत्र के पूजा नामक एक महिला की इस हमले में मौत हो गई। चारा लेने गई महिला पर गुलदार ने एकाएक हमला किया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों ने बाद में शव रखकर डीएफओ कार्यालय पर हंगामा कर दिया। लोगों में विभाग के खिलाफ काफी गुस्सा है और पुलिस ने हालांकि बाद में शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में शराबियों की गुंडई देखने को मिली। सदर कोतवाली क्षेत्र में 2 शराबियों के बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट होती देखी गई। ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है किसी बात पर दोनों आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को जमकर पीटने लगे। मामला देशी शराब ठेके के ठीक पास का बताया जा रहा है। लोग तमाशाबीन बनकर इस बीच इन दोनों को लड़ते झगड़ते दिखते रहे। हल्द्वानी के बिलग्राम क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां मोहल्ला रफैतगंज में जयपाल नाम के शख्स के तालाब में डूबने की आशंका जताई जा रही है।
सुबह हुई घटना से इस इलाके में अफरा तफरी है। पुलिस और राजस्व विभाग बाद में मौके पर पहुंचा। स्थानीय लोग और लेखपाल राम प्रताप खोजबीन में जुटे रहे। परिवार वाले और मोहल्ले वाले भी इससे काफी त्रस्त हैं। हरदोई के अतरौली क्षेत्र में हंगामा हो गया। पीपरगांव में भूमि पैमाइश के दौरान राजस्व और पुलिस टीम से अभद्रता की गई। गाली गलौच और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शेष की भी तलाश जारी है। पुलिस टीम का नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक मार्कंडेय सिंह ने बताया कि अतरौली पुलिस ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालने पर इन पे कार्रवाई हुई है। गंजबसौदा रेलवे स्टेशन पर सनसनी फैल गई जब रविवार तड़के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बैठे बाबा की धारदार हथियार से हत्या हो गई। करीब आधा दर्जन वार उस पर किए गए। 45 साल के बाबा का शव अस्पताल में पहुंचा। बाद में घटना से पूरे शहर में दहशत और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा है। हालांकि पुलिस जो है फुटेज तलाश कर रही है। हरदोई की पिहानी में बवाल मच गया। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में कार्रवाई न होने से सुबह कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में प्रदर्शन कर दिया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे और सीओ अजित सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालांकि बाद में इंस्पेक्टर छोटेलाल को फटकार लगाई और कई आरोपियों के नाम अभी तक सामने आ रहे हैं। सीओ ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लड़की को बरामद कर बयान दर्ज कराए जाएंगे। वहीं हरदोई में ऑपरेशन कवच अभियान चला जिसमें एसपी के निर्देश पर संडीला थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटरों को बुलाकर अपराध न करने की उन्हें शपथ दिलाई गई। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के प्रशिक्षण और सीओ संडीला के नेतृत्व में कई कार्रवाइयां हुई। हाथरस में बड़ी सफलता हाथ लगी। एसओजी और थाना कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अंतर जनपदीय वाहन चोरों को पकड़ा है। इनके कब्जे से चोरी की 14 मोटरसाइकिलें और एक तमंचा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया है कि बाइकें चोरी करके पार्ट्स बनाकर कबाड़ में बेचते थे। चोरी की घटनाएं हाथरस, एटा, अलीगढ़, कासगंज से जुड़ी हुई बताई गई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ अभियान चला। एसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। ग्रामीणों को इसके लिए जागरूक किया गया। सीओ विमल कुमार रावत और एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने पुलिस का आभार भी जताया। एसपी सिटी ने कहा कि पुलिस और जनता के सहयोग से ही नशे पर पूरी तरह काबू किया जा सकता है। महासमुंद के बागबाहरा से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर युवक का भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाता एक और छेड़छाड़ करता एक वीडियो सामने आया है। अब इसके बाद अचानक एक भालू की मौत से भी हड़कंप मच गया है। वन विभाग ने आरोपी और अन्य प्राणी के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी बिलासपुर के तखतपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। मसूरी में भाजपा का सेवा पखवाड़ा कार्यशाला संपन्न हुआ। पीएम मोदी के जन्मदिवस से गांधी जयंती तक चलने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किए। भाजपा कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अब इस दौरान स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच और शिविर से लेकर रक्तदान, वृक्षारोपण और लाभार्थी संपर्क अभियान आयोजित करने पर भी चर्चा। मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया जब चारा लेने निकले 2 चचेरे भाई और एक तहिरा भाई अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। पुलिस ने सीएचसी पहुंचाया है लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों की पहचान 14 वर्षीय अनस और 16 साल के हुसैन के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नौगांव में करंट का हादसा जहां शक्ति माता कॉलोनी में युवक ने झोपड़ी में बिजली जोड़ने के लिए 11 किलोवाट की तार काट दी। अंधेरे में हाईटेंशन लाइन समझ नहीं सका और करंट लगते ही मौके पर उसकी मौत हो गई। लाइन गिरने से 5 गाय और एक कुत्ते की भी जान गई है। पुलिस और बिजली विभाग की टीम इस बीच मौके पर पहुंचकर काम करती रही। जनपद पंचायत पवई में 2 दिवसीय आदि कर्मयोगी अभियान कार्यशाला संपन्न हुई। जनपद सीईओ अखिलेश यादव उपाध्याय की मौजूदगी में आयोजन हुआ। यह कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर, शिक्षक, आंगनवाड़ी और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। आदिवासी बहुल 16 गांवों को चयनित कर योजनाओं की जानकारी दी। मऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 5 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। 3 बाइकें, 2 तमंचे, कारतूस और 2.75 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इस गिरफ्तारी को लेकर आपको बता दें कि बैंक के बाहर ये टप्पेबाजी करते थे। बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। रामपाली मैदान से ये दबोचे गए हैं। जो कार्रवाई जो है सीओ सिटी अंजनी कुमार उसने उसको लेकर जानकारी दी।
सिवनी जिले के बरघाट पुलिस ने 2 आरोपियों को गौवध मामले में गिरफ्तार किया है। गोपनीय सूचना पर ग्राम बोरी कला से पकड़े गए आरोपियों के पास से 34 किलो गौमांस और औजार बरामद हुआ है। आरोपियों की पहचान नफीस खान और वीर सिंह उइके के रूप में हुई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजने के बाद कार्रवाई जारी। शिवपुरी जिले के शतीपुर गांव में ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों से परेशान होकर दिनारा पिछोर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि मवेशी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। 2.5 घंटे तक वहां पर सड़क जाम रहा और इस बीच प्रदर्शन होता। वही सिलवानी से 8 किलोमीटर दूर सिमरिया कल गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। बेगम नदी में नहा रहे 4 बच्चों में से 17 वर्षीय अरविंद अहिरवार डूब गया। परिवार वालों और ग्रामीणों ने तलाश कर उसके शव को तो बाहर निकलवाया, हालांकि लेकिन अब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और जानकारी मिल रही है कि अरविंद 3 भाइयों में सबसे छोटा था। परिवार पहले से आर्थिक संकट झेल रहा है। सिवनी के सिमरिया में गांव में पुराने विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जीवन बघेल के रूप में हुई है। देर रात 4 आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। अब इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। शव का पोस्टमार्टम फिलहाल कराया गया। हर घटना के बाद आरोपी हालांकि फरार है। उन्नाव में आयकर विभाग की छापेमारी चौथे दिन भी जारी रही, जहां टीम ने मिर्जा इंटरनेशनल और रेड टेप कंपनी की इकाइयों में जांच की है। फैक्ट्रियों का उत्पादन पूरी तरह रुका हुआ है। गुरुवार सुबह 6 बजे लखनऊ और कानपुर की संयुक्त टीम ने 10 गाड़ियों के साथ छापा मारा। अकरमपुर स्थित मिर्जा इंटरनेशनल की 2 यूनिट और ने कार्रवाई की। वही शामली के कांधला कस्बे में गुलशन नामक महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें, पुलिस बाद में मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू की गई। जांच में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पोस्टमार्टम से साफ हालांकि मना किया। मृतका की शादी 9 साल पहले हुई थी। मामले की जांच फिलहाल जारी। कुशीनगर की तुमकुही राज थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 28 पर चेकिंग के दौरान 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर ओडिशा से यूपी गांजा लेकर आते थे। पुलिस ने करीब 5 क्विंटल गांजा और 1 ट्रैक्टर जब्त किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर जौनपुर के रहने वाले हैं। और डिडवाना के मोलासर रिंग रोड के चौराहे पर सुबह एक रोडवेज बस और ट्रेलर में आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। बस कुचामन की ओर जा रही थी और उसमें स्कूली बच्चे सवार थे। ये टक्कर में बस की केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सौभाग्य से केबिन खाली था और कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद बच्चों को दूसरे वाहन से घर के लिए रवाना किया गया। सिवनी के उगली थाना क्षेत्र के ग्राम उगदीवाड़ा में एक आदिवासी दंपत्ति की संदिग्ध मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति ने आत्महत्या कर ली है। दोनों के शव जंगल में मिले हैं। उमरिया जिले के मानपुर नगर में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर नया बस स्टैंड बनाने पर जोर दिया। वर्तमान बस स्टैंड शहर के बीचों बीच होने से यातायात और यात्रियों को परेशानी होती है। व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों की मांग है कि सिगुड़ी मोड़ पर नया बस स्टैंड बनाया जाए ताकि यातायात सुधरे और बाजार में रौनक बढ़े। प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक शांतिपूर्ण विरोध भी किया गया। सिमरिया के व्यापारी संघ की मीटिंग जगदीश स्वामी मंदिर में हुई। व्यापारियों ने कहा कि 100 फुट रोड के कारण छोटे बड़े सभी व्यापार प्रभावित हो रहे, रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है। बीच बाजार से सड़क निकालने से नुकसान तो होगा ही, इसलिए सिमरिया से बाईपास बनाकर बस्ती के घर से सड़क निर्माण की अपील प्रशासन से की। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाने की पुलिस ने बिशनपुर हरी व चिताही चौराहे पर हुई चोरियों के मामले में 3 आरोपियों को हबीबपुर से गिरफ्तार किया। चोरी का डीजे, पिकअप, बाइक और सोलर पैनल बरामद पुलिस ने किया है। और अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि 2 आरोपी इसी जिले के और वह बलरामपुर का एक निवासी है। सिद्धार्थनगर पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। 3 शातिर चोर गिरफ्तार हुए। सबलगढ़ में राम मंदिर के पास गारमेंट दुकान के बाहर छांव में बैठी महिला पर अचानक एक युवक ने हमला कर उसका गला दबा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से महिला को मुझसे छुड़वाया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। और अब आपको बता दें कि घटना के बाद से युवक फरार है, जहां पुलिस ने उसके पिता को हिरासत में लिया है।
गोंडा में अवैध अस्पताल में 2 बच्चों की मौत के मामले में बयानबाजी से घिरी सीएमओ रश्मि वर्मा अब बैकफुट पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक बयान वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रही थी कि मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है। मामले की जांच के लिए 2 टीम गठित कर दी गई है। वहीं आष्टा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम होगा और इसी को लेकर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंजनी विशाल चौरसिया ने कार्यशाला आयोजित की। शुभारंभ भारत माता व महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। विधायक गोपाल सिंह ने बताया कि इसमें रक्तदान से लेकर स्वच्छता की तमाम चीजों पर काम होगा। महिमा चौधरी अब 52 साल की हो गई हैं। उन्होंने अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस, जहाँ बहुत कम उम्र से ही वो एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थी, इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मिलियन मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की। रजनीकांत की फिल्म कुली में आमिर खान ने कैमियो किया था। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो गई जिसमें दावा किया गया कि आमिर खान ने इस फिल्म में काम करना अपनी सबसे बड़ी गलती बताई है। हालांकि इस मामले में अब एक्टर से जुड़े करीबी सूत्रों का भी बयान आया है। आमिर खान ने एक मीडिया हाउस से इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ये कमियां रजनी सर के लिए किया था। वही फिल्म दिलवाले का गाना गिरुआ बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत गानों में एक गिना जाता है। अभी हाल ही में फिल्म मेकर फराह खान ने बताया कि इस गाने में करीब 7 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बातचीत में जब फराह ने बजट का जिक्र किया तो सब हैरान रह गए। फराह ने कहा कि आइसलैंड बहुत महंगा था। हमने वहां सिर्फ 2 लोगों के साथ वो गाना शूट किया है। सिर्फ उस एक गाने पर ही 7 करोड़ खर्च हुए। वही भोजपुरी आम्रपाली दुबे ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम और एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के रिश्ते पर बात करी। आम्रपाली दुबे ने शोएब इब्राहिम के साथ अपनी बॉन्डिंग पर भी बात की और बता दें कि आम्रपाली दुबे और शोएब इब्राहिम ने पहली बार टीवी शो पलकों की छांव में शो में किया था काम। मध्य प्रदेश में बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है, जहां एक मानसून ट्रफ प्रदेश के बीच में से गुजर रही है। इसके चलते अब इंदौर, भोपाल, जबलपुर और नर्मदापुरम जैसे संभागों में इसका असर देखने को मिलेगा। रविवार को 8 जिले में तेज बारिश होने का अलर्ट। वहीं मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में शनिवार को मानसून टर्फ की एक्टिविटी देखने को मिली है। वहीं अन्य सिस्टम भी एक्टिव। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। सबसे ज्यादा 52.2 मिलीमीटर बारिश भोपाल-पटनम में हुई है। अगले 3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। राज्य में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। यूपी के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून सीजन की बात करें तो अब तक 4% कम बारिश हुई है। यूपी में गंगा, यमुना समेत नदियों के बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। वहीं कानपुर में गंगा के जलस्तर में 14 साल में रिकॉर्ड टूट गया। 2011 के बाद गंगा बैराज जलस्तर 15 मीटर ऊपर पहुंच गया है। ये 16 राजस्थान में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 17 सितंबर को 9 जिलों बूंदी, कोटा, बर्रा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में मानसून की विदाई 16 सितंबर या उसके बाद से शुरू होगी। झारखंड में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 15 से 17 सितंबर 2025 तक राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मानसून टर्फ के कारण बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है।